नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। रोटोस्कोपिंग करते समय जब ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं तब रोटो के शेप को निरंतर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए रीशेप टूल का उपयोग किया जाता है और रोटो शेप्स के एज को सॉफ्ट करने के लिए फीदर टूल का उपयोग किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम शेप्स को मॉडिफाई तथा स्ट्रेच करने के लिए रीशेप और मैग्नेटिक रीशेप टूल का उपयोग करना सीखेंगे तथा मॉडिफाई ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसके लिए फीदर टूल का उपयोग करना सीखेंगे। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इसे करके देखेंगे। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना। ये ब्राउज कर लेते हैं, रीशेप एंड फेदर। देन यहाँ पे भी सेम रीशेप एंड फेदर। तो यहाँ पे हमने रीशेप एंड फेदर टूल का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। अब हम फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल टेनिस की एक बॉल की फाइल है। ये देखिए 02116 फ्रेम्स की है। ओपन किया, चेक करिए, यहाँ पर हमें ब्लर मिल रहा है, राइट। तो अब हम इसका रोटो कैसे करेंगे उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम रोटो का सेशन क्रिएट कर लेते हैं। सेशन रोटो, रीशेप के नाम से डाल देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे रीशेप टूल का कैसे यूज करते हैं, तो हम आते हैं अपने रीशेप टूल के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं रीशेप, मैग्नेटिक रीशेप और ब्रश रीशेप, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हमें रीशेप मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बेजर से एक शेप बना लेते हैं, देन हम उसके बाद रीशेप करेंगे। तो ये लिए हमने बेजर से एक शेप बनाया। आप नोटिस करिए मैं इसको हार्ड मास्क पे रख रहा हूँ। राइट, ये हमारा आ चुका है। अगर आपको इसको फुल लेना है तो आप फुल में ले सकते हैं इसको। तो जैसे ही हमने शेप बनाने का मूवमेंट चालू किया है, आप नोटिस करिए रीशेप ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया है। शॉर्टकट इसका R, लेकिन ये फिलहाल ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो चुका है। तो हमें किसी भी शेप को अगर मॉडिफाई करना है तो हम रीशेप का यूज़ करेंगे। अब हम कंट्रोल प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने कंट्रोल प्रेस किया, ये देखिए दोनों हैंडल वर्क करने लगे। ऑल्ट प्रेस करके हम लोग मूव करते हैं तो यहाँ पे वो हैंडल ब्रेक हो जाता है, राइट। तो हमें कंट्रोल प्रेस करना है। तो देखिए ये लीनियर दोनों पे काम करने लगा। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो हमने ये ले लिया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आता है रीशेप, जो हमें समझ में आया कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी शेप को अगर मॉडिफाई करना है तो हम रीशेप टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे से कि ये आ रहा है तो हम अभी फ़िलहाल इसको रीशेप से सही कर रहे हैं। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल से हो गया। सेम एज ए कॉर्नर है तो कंट्रोल से कर दिया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारा मैग्नेटिक रीशेप। ये क्या काम करता है, अगर आप एक पॉइंट को मूव करेंगे तो देखिए कैसे मूव हो रहा है। ये सिंगल, हमने से बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो नोटिस करिए ये कैसे मूव हो रहा है। ये स्ट्रेच हो रहा है बिल्कुल। फिर से देखते, हमने पॉइंट लिया, सबको सेट किया। यहाँ के पॉइंट को चेक करिए, ये अपनी पोजीशन पे हैं। देन इनको चेक करना और आप आगे वाले फ्रंट पॉइंट्स को चेक करना। अगर हम इसको 100% मूव कर रहे हैं तो उसके जो पीछे वाले पॉइंट है वो 100% नहीं हो रहे, वो गैप क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे गैप चेक करना और अब यहाँ पे गैप चेक करिए,
ये देखिए गैप बढ़ रहा है इसका। तो कहीं भी अगर कोई शेप को स्ट्रेच करना है तो हम मैग्नेटिक रीशेप टूल का यूज़ करते हैं, जिससे हम उसको स्केल कर सकते हैं या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए राइट, ये हमारा मैग्नेटिक रीशेप टूल है। और अगर हमको ओवरऑल पूरे किसी पार्ट के पॉइंट्स को मूव करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रश रीशेप। तो ब्रश शेप का जो ये आपको ग्रीन कलर एक दिख रहा होगा ब्रश का, राइट, इसको बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, मतलब लेफ्ट माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो देखिए बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, राइट। तो कैसे काम करेंगे, जैसे कि ये लिया हमने, सिलेक्ट किया। अब देखिए मैं जहाँ जहाँ ब्रश को लेके जा रहा हूँ बिना क्लिक किए ये वहाँ वहाँ सिलेक्ट कर रहा है। तो सिलेक्ट करके हम सीधे मूव कर सकते हैं। ये देखिए राइट, मुझे यहाँ का मूव करना है, यहाँ का मूव कर दिया मैंने। और जो हमारा सिंपल सा रीशेप है वो कैसा है, सिलेक्ट एंड मूव, ठीक है। तो जो हमारा ब्रश है वो हमारा थोड़ा सा मैग्नेटिक टाइप का भी है, वो स्ट्रेच कर लेता है, देखिए गौर से, राइट। तो ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना है। ये लिया, राइट, ये देखिए। तो आप इसको मूव कर सकते हैं। अब बारी आती है फेदर की। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा फेदर दिख रहा है। तो जो इसके हैंडल है ये फेदर के हैंडल है। अगर मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूँ, ये देखिए शार्प एजेस, राइट। तो हमने क्या किया, हैंडल को ऊपर किया और जहाँ जहाँ तक हमें फेदर दिख रहा है वहाँ तक इसको ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करिए ये प्रॉपर नहीं है, राउंडेड है, तो हमने यहाँ पे राउंडेड ले लिया है। और यहाँ पे ये रहा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे नोटिस एक थोड़ा कम है तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो कैसे कम करेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी हल्का सा कम, ठीक है। तो ये हमारा मोशन ब्लर सिलेक्ट हो गया है और ये फेदर है। अगर हम ए प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला अल्फा जिसकी एजेस ब्लर है। और अगर हम यहाँ पर हमारा कॉम्प लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे कलर कॉम्प जो लिखा है हम उसको यूज़ करते हैं, प्रेस 4, तो ये देखिए यहाँ पे मोशन ब्लर मिलेगा इसका, राइट। तो ये वही चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ फेदर में आती है तो आपका इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वही है, अगर कोई भी चीज़ आपकी फेदर में आती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इस शेप से बाहर निकलता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि हमारी टेबल टेनिस बॉल है, जब टेबल टेनिस बॉल मैं पेज अप पेज डाउन से काम कर रहा हूँ। पेज अप से हम प्रीवियस की में फ्रेम पे जाते हैं, पेज अप से हम प्रीवियस फ्रेम पे जाते हैं और पेज डाउन से हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब जैसे कि ये है, राइट, तो ये एजेस से मोशन ब्लर है क्योंकि ये बॉल है, ये बाउंस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्कल बनाएंगे, राइट, रीशेप टूल लेंगे, सर्कल को अरेंज करेंगे अपनी पोजीशन पे और जितना भी हार्ड सरफेस है या हार्ड एरिया है या हार्ड मास्क है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन जितना हमारा ब्लरी है हम ब्लर को यूज कर लेंगे। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम करेंगे, राइट। चेक करके देखिए यहाँ पे आपको पूरा मोशन ब्लर मास्क के साथ मिलेगा। आप चाहे तो उसका अल्फा भी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर हमको लगता है कि नहीं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो आप थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, इसको अंदर कर के ये लीजिए, राइट। तो स्टूडेंट्स
आपने एक चीज नोटिस की कि हम रोटो में जब फेदर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ये यहाँ पे 100% ऑपेसिटी के साथ आता है, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी 100% रहेगी और यहाँ पे ये उसको लाइट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए, जब हम इसके हैंडल को मूव करते हैं तो फेदर का हैंडल भी मूव होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा शेप कभी बिगड़ता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि किस टाइप से हम फेदर का यूज़ करते हैं। और रिशेप टूल के अंदर हमारे पास रिशेप, मैग्नेटिक रिशेप और ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम इसके पॉइंट्स को ईजिली एनिमेट या मूव कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में आप रोटोस्कोपिंग में रीशेप और फीदर टूल के उपयोग के बारे में समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम सिलआउट एफएक्स में किसी ऑब्जेक्ट को कई शेप्स में ब्रेक डाउन करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।